अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है वो आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ की मार झेलने वाले देशों में शामिल हो गया है। भारत पर लगे इस 50% टैरिफ का भारत पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी तक बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है। इस टैरिफ के कारण सबसे ज्यादा असर 12 प्रमुख सेक्टर्स पर पड़ेगा, जिसमें कपड़ा, डायमंड ज्वेलरी, मशीनरी और उपकरण, कृषि यानी कि प्रोसेस्ड फूड, धातु जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बनिक रसायन, झींगा और समुद्री भोजन यानी कि सी फूड्स और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ सेक्टरों को ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल राहत मिली हुई है, जिसमें कुछ कैटेगरी की बात करें तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद, ये अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% है और ये सब अब भी टैरिफ मुक्त है, यानी कि इन पर अभी तक टैरिफ नहीं लगा है। वहीं भारत के अधिकांश निर्यात पर 50% टैरिफ लागू हो गया है, जिससे निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में बहुत हद तक चुनौती बढ़ गई है। भारत में तिरुपुर, नोएडा, सूरत, विशाखापट्टनम और जोधपुर जैसे उत्पादन केंद्रों पर पहले से ही ट्रंप टैरिफ का असर दिख रहा है और इससे प्रोडक्शन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं क्रिसिल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि कुछ सामानों की निर्यात मात्रा में 70% तक की भारी कमी आ सकती है और इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का अमेरिका को निर्यात जो किया जाता है वो 43% गिर सकता है, यानी कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भारत के निर्यात में गिरावट से वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे कॉम्पिटिटिव देश फायदे में हैं, जिन पर भारत की तुलना में काफी कम टैरिफ है। ये देश भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई के जरिए अमेरिकी बाजार में अपनी पैठ बना सकते हैं, यानी कि किसी का नुकसान किसी के लिए फायदा है। भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, जिसके कारण भारत को नुकसान हो रहा है, उसके कारण ही वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, तुर्की जैसे देशों को फायदा भी हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। वहीं भारत अब चीन के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा कर रही है। गलवान गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में खटास आ गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी खुद एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। दोनों देशों के बीच इसे सकारात्मकता की एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि भारत को जो नुकसान हो रहा है अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से, वो भारत चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने से कवर कर सकता है।